ओ नटराज सुनो महाराज, ओ नटराज सुनो महाराज, तो से विनती करत भगवन, तो से विनती करत भगवन। कर दो बेड़ा पार तुम्ही आधार, तुम्ही आधार, कर दो बेड़ा पार तुम्ही आधार, तुम्ही आधार। तुम जग के हो दुख भंजन, तुम जग के हो दुख भंजन, तो से विनती करत भगवन। तो है नाटक करे अर्पण, तो है नाटक करे अर्पण, तो है नाटक करे अर्पण, तो है नाटक करे अर्पण। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। जो आज आपने सीखा है उसका पूरा अभ्यास करें। यह नवीन प्रस्तुति है, इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा इसमें ही बने रहे। कहिए ऋषिगण, किस उद्देश्य से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी का उत्तर जानना चाहते हैं। पूछें, संकोच ना करें। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को माध्यम से समझने का एक उपाय है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम, क्रोध और लोभ में आकर गलत रास्ते पर चलने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिस पर मनुष्य अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उसमें जीवन का रहस्य छुपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य के लिए पूर्ण है, फिर ये नया वेद क्यों मुनिवर? हाँ मुनिवर, गुरु भ्राता बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वो सामान्य जन को उपलब्ध हो सके। सामान्य जन नाटक से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल सके। इसी मंगल उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व, ये क्या है गुरुवर? आंगिकम भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तमान् नमः सात्विकं शिवं, तमान् नमः सात्विकं शिवं। तानारो तक तदनारो, तानारो तक तदनारो, ताने तकम तदनारो, तानारो तक तदनारो, तानारो तक तदनारो, ताने तकम तदनारो, तानारो तक तदनारो, तानारो तक तदनारो, ताने तकम तदनारो, ताने तकम तदनारो, ताने तकम तदनारो। आप लोग ये जो पाठ सुन रहे हैं, इसे ऋग्वेद से लिया गया है। उस नाट्य का गान सामवेद का आधार है और यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अर्थवेद से रस। ब्रह्मा जी ने चारों देवों को अंगों से मिलाकर इसका निर्माण किया है, जिसे नाट्य शास्त्र कहा गया है। तो क्या गुरुदेव, नाटक केवल देवी देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए उपलब्ध है। देवता, दानव, मनुष्य सबके शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाएगा। नाटक तो
दुख से पीड़ित व्यक्ति को सहज और सहानुभूति प्रदान करता है। इसमें रस है, इसमें कला के विषय हैं। अद्भुत। समस्त वेदों का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारी विद्याओं में सर्वपूर्ण। हाँ ऋषिगण, इसको सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सभी कलाओं का संगम। अर्थात इसमें अभिनय भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है। ये सभी कलाओं का समावेश है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही